किसी से गलती हो गई, अनजान में शराब पी ली है, उसने जुआ खेला है, मांस मीट खाई है, जो स्त्री पराये पुरुष का गलती से संबंध कर बैठी, जो पुरुष पराई नारी से संबंध कर बैठे, इसके पाप के लिए प्रायश्चित मार्कंडेय पुराण में। और उसके लिए भी एक अद्भुत मंत्र है, श्लोक है, जिसका संपुट लगा करके 9 दिन पाठ किया जाए, पर डे एक एक पाठ, तो स्त्री पुरुष इस अपराध से बच जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि कुकर्म करें और बाद में फिर ये पाठ कर लें, नहीं, अनजान में गलती हुई है उसके लिए प्रायश्चित है। जो जानबूझ करके गलती करते हैं उनके लिए तो यमराज के हंटर हैं, 100 मारेगा 1 गिनेगा। तो इस गलती के प्रायश्चित के लिए बड़ा अद्भुत मंत्र है, नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो देहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो देहि। किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई, और मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, गलतियां हुई होंगी, नवरात्रा में पर डे 9 पाठ माता जी को सुनाइए। नवरात्रा निकल रही है, हर अष्टमी को 1 पाठ सुनाइए, कल से ही शुरू करें। संस्कृत आती है तो संस्कृत में, हिंदी आती है तो हर अध्याय के ऊपर इस श्लोक का संपुट लगाएं। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि। कमाल। मेरी बात, मेरी आवाज आपके पास तक आ रही होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती में सब समाधान। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती से बढ़कर के कोई ग्रंथ ही नहीं है, ये समझ लो। सर्वोच्च सबके ऊपर दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के कई अर्थ हैं। एक तो इसमें 700 श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। एक इसको पढ़ने वाला सतमार्ग पर चलता है, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। और एक 100 पाठ करने पर ये दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाती है, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। और एक सप्ताह के 7 दिन इसका पाठ करो, इसलिए दुर्गा सप्तशती है। इसके कई अर्थ हैं इसमें। तो ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ है। महात्मा मार्कंडेय ने बड़ी कृपा करी है, और यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया। मैंने लगभग 3 कथाएं करी है मार्कंडेय पुराण की, ज्यादा तो नहीं हुई है, पर 3 बार यह ग्रंथ अवलोकन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए माता रानी की अद्भुत कथा, जो कि कल श्रीमद् देवी भागवत से आप श्रवण कर रहे थे। और बात यह चल रही थी कि नवाहन मंत्र में जो 9 अक्षर हैं, उसके एक एक अक्षर का कितना बड़ा प्रभाव। सबसे पहले ऐं, इसका उच्चारण सही कीजिए। बहुत लोग एंग बोलते हैं, जो एकदम अशुद्ध है बिल्कुल। बहुत लोग हनुमान जी का मंत्र जपेंगे तो कहेंगे ओम हम हनुमताय नमः, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए तो व्याकरण की जानकारी होना जरूरी है। ओम हम हनुमताय नमः नहीं, ओम हम हनुमते नमः। गणेश जी का मंत्र बोलेंगे तब उच्चारण करेंगे ओम गम गणपतये, उसमें या कार आएगा। तो इसमें ओम एंग नहीं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई, यहाँ पर 2 मात्रा है, बिच है। तो श्रीमद् देवी भागवत में इसके पहले बीज मंत्र को ओम एम के बारे में जानकारी हम ले रहे थे। कल आपने सुना, अयोध्या में एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े अद्भुत हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनको कोई संतान नहीं थी। ये कथा लोमस महात्मा नेमी सारण में व्यास जी को सुनाई। भगवान वेद व्यास ने अपने शिष्यों के बीच में इस कथानक को रखा है।
सूज्य शौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा महात्मा वैशंपायन राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। कई जगह कथा चले, पुराणों में बड़ा आनंद है। पौराणिक की बनी, यानी प्राचीन परंपराओं को स्वीकार कीजिए। जो प्राचीन परंपराओं को स्वीकार किए है उसको पौराणिक कहते हैं। शास्त्रीय सभ्यता के साथ जीवन का निर्वहन कर रहा है। सच में दिव्य पुरुष महापुरुष तो वही है। ऐसा जीवन जीना